हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं सीबीएसई के प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्म जनरेट किए हैं उन्होंने, कि कौन कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं इसके अंदर कि क्या इन्होंने कैटेगरीज दी हैं, वो क्लैरिटी नहीं हो पा रहा है कुछ स्टूडेंट्स को। तो मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बताना चाह रही हूँ कि प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए जो फॉर्म के लिए डेट्स ओपन की हैं वो है 12 सितंबर से 12 ऑफ अक्टूबर, और ये किसी स्कूल से नहीं, आपको खुद ही फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भर कौन सकता है ये फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली कैटेगरी है इसेंशियल रिपीट, जिनके भी रिपोर्ट कार्ड में 23 में इसेंशियल रिपीट आया है वो स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं। नंबर 2, जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम दी है या कंपार्टमेंट आया है और अभी तक पास का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वो लोग दे सकते हैं। थर्ड, जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम दे दिया है और उसमें भी कंपार्टमेंट आया है, वो भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं। नंबर 4, जो स्टूडेंट्स लास्ट 5 ईयर्स में फेल हुए हैं, जैसे 2018, 19, 20, 21 और 22, फेल या इसेंशियल रिपीट है, वो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन द सेंस ये एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे फेल, कंपार्टमेंट और इसेंशियल रिपीट की। बट अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपने 23 में एग्जाम दिया है बट आप सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट से, आप एक बार और देना चाहते हैं, तो आप इम्प्रूव करवा सकते हैं अपना परफॉर्मेंस। आप सारे सब्जेक्ट्स में भी फिल कर सकते हैं, 1, 2, 3, ये आपकी चॉइस पे है। नेक्स्ट कैटेगरी, कोई एडिशनल सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने 23 में एग्जाम दिया था और आपने उसमें फिजिकल एजुकेशन लिया था, बट अब अगर आप बायोटेक्नोलॉजी लेकर और यहाँ पर आप चाहते हैं कि फिर से एग्जाम देना है, तो आप एडिशनल सब्जेक्ट लेके कार्य कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इम्प्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो पास हैं। अगर आप कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर एडिशनल सब्जेक्ट की एग्जाम नहीं दे सकते हैं। 7th 8th कैटेगरी सिर्फ दिल्ली के लिए है, मैं उसको अभी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, उसका सेपरेट वीडियो होगा। लिंक इन्होंने दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट लिंक पे जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह का ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको नजर आएगा। करिकुलम में इन्होंने सारे सिलेबस दे रखे हैं, सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। नाउ फ्यू एनेक्चर्स आर देयर, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल इंफॉर्मेशन दी है, फोटो अपलोड करने की इंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट्स की लिस्ट है और CWSN और अलग अलग कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अगेन डिटेल में फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हैं हर कैटेगरी के। जैसे फुल सब्जेक्ट, मतलब आप चाहते हो कि मुझे तो सारे 5, या अगर आपने कोई 6 एडिशनल सब्जेक्ट भी ले रखा है तो 6 की 6 एग्जाम देना है, तो दे सकते हैं आप। अगर आप इसेंशियल रिपीट में हैं तो आप दे सकते हैं, फेल या इसेंशियल रिपीट हैं पिछले 5 साल के, तो आप दे सकते हैं। अगर आपने एग्जाम में रजिस्टर तो करा लिया था पर किसी मेडिकल रीजन के कारण या शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस के कारण आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो भी आप दे सकते हैं। जो कंपार्टमेंट, जिनको एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है पर वो चाहते हैं कि मैं सारे देना चाहता हूँ, तब आपको कैटेगरी कौन सी लेनी पड़ेगी, इसेंशियल रिपीट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, डी वाला पार्ट है यहाँ पे, कि है तो हमारा एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट पर हमें सारे देने हैं, तो फिर आपको कैटेगरी कंपार्टमेंट नहीं, कैटेगरी इसेंशियल रिपीट देनी पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं, कुछ नोट यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जो स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस देंगे वो एडिशनल सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, एंड वाइसा वर्सा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हो तो उसी में दोगे ना इम्प्रूवमेंट, जो ऑलरेडी आप दे चुके हो, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होगा। और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट दे रहे हो तो पहली बार ही दे रहे हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगा। एडिशनल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से क्लियरिटी इन्होंने दिख कर रखी है यहाँ पे, कि वो स्टूडेंट जिन्होंने बोर्ड एग्जाम पास कर लिया है वही जो है यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। सब्जेक्ट्स की लिस्ट इन्होंने आगे एनेक्चर में ऐड कर रखी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि सिलेबस जो है सीबीएसई की वेबसाइट पे है।
जिन सब्जेक्ट्स में लेबोरेटरी प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल हैं, वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किए हैं। ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट जो कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, उसकी क्लैरिटी भी मैं एक वीडियो में और करूँगी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या प्रॉब्लम आता है। Applicants will be able to apply only for subjects that are auto generated in the system. जब आप फॉर्म भरेंगे तो सब्जेक्ट अपने आप आएंगे। जैसे आपने कंपार्टमेंट भरा तो आपका रोल नंबर में ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट आ जाएगा जिसमें आपको कंपार्टमेंट है। एडिशनल सब्जेक्ट में नहीं, आपके पास लिस्ट आएगी, वो सब्जेक्ट नहीं आएंगे जिसमें आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो। इस एग्जाम के लिए क्या पुराना रोल नंबर वर्क करेगा? नहीं, एक नया रोल नंबर आपको जनरेट करके ये लोग देंगे, नया एडमिट कार्ड आएगा। एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होगा, ये भी सीबीएसई अलॉट करेगा। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर आएगा वहीं जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट फॉर चेंज नहीं डाल सकते हैं। सारा काम आपके पोस्टल एड्रेस से होगा, तो पोस्टल एड्रेस डालने से पहले 2-3 बार चेक कर लें। फी पेमेंट ऑनलाइन होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आप करते हैं उससे आप कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर को आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी साइज जो है 40 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप फोटो स्कैन कर सकते हो और स्कैन करने के बाद उसको किसी भी सॉफ्टवेयर से स्मॉल कर सकते हैं, जिसमें 40 KB की साइज तक उसको कर सकते हैं। आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्रीवियस ईयर के हैं वो सीबीएसई को देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लास्ट ईयर तक इनका ये था, सीबीएसई का कहना, कि अगर आप नई मार्कशीट आपको मिलेगी तभी जब आप पुरानी सरेंडर करोगे इन्हें। बट अब ये जो केस है ये हटा दिया है इन्होंने, और जो मार्कशीट है वो रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएंगी। और जो इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस या एडिशनल सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं उनको एक नई फ्रेश मार्कशीट कम सर्टिफिकेट रिफ्लेक्ट होगा, जिसमें जो भी एग्जामिनेशन में बच्चे के मार्क्स हैं वो यहाँ पर शो करेगा। डी पॉइंट कह रहा है कि जो कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होता है वो कब आपको दिया जाएगा, हु विल अपीयर फॉर सेकेंड चांस कंपार्टमेंट एंड विल पास, जब पास होगा तभी उसको दिया जाएगा। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि किसी भी मार्क्स आपका रिपोर्ट कार्ड मतलब मार्कशीट में एग्रीगेट स्कोर या परसेंटेज बोर्ड कभी भी मेंशन नहीं करता है। एडमिट कार्ड के लिए जो लिंक आएगी वो आपकी मेन जो वेबसाइट है वहीं पर आ जाएगी। ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट स्पीड पोस्ट से आपके घर आएगा, एंड एड्रेस आपका जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। एनेक्चर 3 में इन्होंने दिया है कैटेगरी वाइज इंस्ट्रक्शंस टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय प्राइवेट कैंडिडेट्स। ये हम जब ऑनलाइन फिल करेंगे विल चेक देयर हाउ टू अपलोड द फोटोग्राफ इन एवरीथिंग। अब यहाँ पर थोड़ा सा जब आप फोटो क्लिक करेंगे तो सॉलिड कलर बैकग्राउंड हो, आईज ओपन हो, ये जनरल चीज़ें हैं जो इन्होंने दे रखी है। एनेक्चर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये बता रहा है मुझे कि भाई जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 सितंबर है और लास्ट डेट है 11 अक्टूबर। ये लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं। इंडिया के लिए जो फीस है, एग्जामिनेशन फीस है फॉर 5 सब्जेक्ट इज 1500 रुपीज, ₹300 पर सब्जेक्ट फॉर ईच एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो 300 और ऐड हो जाएंगे। ये तो 5 सब्जेक्ट की। कंपार्टमेंट या एडिशनल या इम्प्रूवमेंट की 300 पर सब्जेक्ट है, दैट इज ओके। यहाँ पर इन्होंने एक चीज और दी है, प्रैक्टिकल फी 150 रुपीज फॉर ईच प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क सब्जेक्ट। तो ये जो डिटेल्स जो भी आप फिल करेंगे वो यहाँ पर डायरेक्टली आपको दे रखा है, लास्ट डेट वगैरह भी क्लियर है। फी पेमेंट ऑनलाइन होगा। दिस इज द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। जैसे सब्जेक्ट्स विद थ्योरी एंड इंटरनल असेसमेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12th, इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव, आप देख सकते हो ये कौन कौन दे सकता है। प्राइवेट, एसेंशियल, रिपीट, कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, सब लोग दे सकते हैं। यहाँ पे देखो एक कैटेगरी आ रही है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब वो कैंडिडेट जो किसी रेगुलर स्कूल में नहीं जाते और यहाँ पर दे सकते हैं एग्जाम। जैसे कि एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, 002 हिंदी इलेक्टिव, थ्योरी 80 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का है, टोटल मार्क्स 100 है। टोटल में से 33 में आपको पास होना है। तो ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी सब्जेक्ट्स की। काफ़ी लंबी लिस्ट है, आई कैन नॉट रीड ऑल द सब्जेक्ट्स, बट हाँ आपको ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक इन्होंने नोट दिया हुआ है
एनीवन आउट ऑफ द 2 सब्जेक्ट कोर फॉर इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में से दोनों में से एक ही करेंगे, हिंदी में से भी एक ही करेंगे, तो ऐसे आईपी और कंप्यूटर साइंस में से भी एक ही करेंगे, ये इनकी कंडीशंस हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी लिंक है, cbscit.in, cbsc